Well, the big World Cup win for the Team India is still not a thing of the past. Fans continue to rejoice over the big win across the nation. Meanwhile, after Virat Kohli and Rohit Sharma, Ravindra Jadeja has now decided to bid farewell to the T20 international format. All three have said that there couldn't have been a better way or a better time to say goodbye. I'm sure सारे इंडियन सारे देशवासी जितने भी है यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup and saying goodbye. I think it's a big challenge to play all three formats and let alone कैप्टनिंग इट। आई थिंक हमारे लिए भी, प्लेयर्सों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्विकली अडेप्ट करना। टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, अपने गेम, अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। T20 में जब आप आते हो, आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ। तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। Well, after the big World Cup win, CNN News 18's Anand Narasimhan spoke exclusively with Rohit Sharma's coach Dinesh Lal. Let's listen in. दिनेश जी नमस्ते, कैसा लग रहा है आपको? मैं बोल के एक्चुअली मैं कुछ समझ में नहीं, मैं क्या बोलते, बट बहुत ही खुशी है कि रोहित के हाथ में जब मैंने वर्ल्ड कप देखी, कि मैंने एक तो पहले जब वर्ल्ड कप के लिए जा तभी मैं प्रेडिक्ट किया था, और कल तो मैंने दोपहर में बहुत सारे लोगों को कहा था कि आज रात को मैं वर्ल्ड कप रोहित के हाथ में दूंगा। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी कहा था कि विराट कोहली बल्ला अच्छा चलेगा, और जो मैंने बातें प्रेडिक्ट की थी वो फाइनलाइज हो गई। तो बहुत ही खुश हूं मैं आज। तो शर्मा जी का लड़का और शर्मा जी का दामाद दोनों चल गए, दोनों के लिए सक्सेस हो गया। लेकिन एक बात बताइए, रोहित का माइंडसेट कैसा था? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पहुंचे, हार गए, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप, इतनी डिसअपॉइंटिंग, अनडिफीटेड थे। अब ये वाला टूर्नामेंट था, क्रिटिकल था, उनके मन में, उनको पता था कि ये मेरा लास्ट बड़ा टूर्नामेंट है T20 फॉर्मेट में। क्या था उनका माइंडसेट? आपकी बात हुई थी? हाँ, इसके लिए बात तो हुई थी। मैंने कहा था कि ये साल तुम्हें ये वर्ल्ड कप जीत के आना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बीसीसीआई को थैंक्स कहना चाहूंगा, सिलेक्टर्स को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने रोहित के और विराट के ऊपर फेथ रखा, क्योंकि बेसिकली सब कह रहे थे कि रोहित और विराट का T20 क्रिकेट का करियर खत्म हो गया, बट थैंक्स टू देम उन्होंने फेथ रखा, और दोनों ने जो परफॉर्मेंस किया, यानी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। क्योंकि रोहित को पता था कि 2011 के वर्ल्ड कप में जब वो टीम के बाहर था, तभी मैंने उसको समझाया था, देख रोहित, तू अगर टाइम नहीं देगा क्रिकेट को तो तू सब भूल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ टैलेंट है, टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। उस वक्त मुझे कहा था उसने कि सब इसके बाद आपको कभी शिकायत नहीं होगी। उसके बाद उसने जो टाइम दिया, क्योंकि आपने देखा हो कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद का उसका रेशियो जो बढ़ते गया, वो नीचे आया ही नहीं, वो ऊपर से निकलते गया। जैसे कि T20 क्रिकेट का उस वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैक्सिमम टेस्ट मैच, देन 200 की 3 बार इनिंग खेली है वनडे में, टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट मैच में उसने डेब्यू में 100 किए। सब ये उसने जिस तरह से उसने टाइम दिया क्रिकेट के लिए, उसके वजह से होगा। और रोहित एक ऐसा खिलाड़ी है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस खिलाड़ी है, यानी उसको बचपन से मैंने देखा था, तब से उसको हर मैच जीतना, वो मेंटालिटी से खेलता था, और उसके वजह से जो उसका जो परफॉर्मेंस है उसका कारण वही है मुझे। पर उनका स्टाइल उन्होंने थोड़ा चेंज किया, अटैकिंग फ्रॉम द गेट गो। ये क्या कॉन्शियस चॉइस था आपकी? उनसे इस पर बात हुई थी? नहीं, वैसे नहीं कि उसने ये कहा था, क्योंकि मुझे अच्छा, मैं स्टार्ट दूंगा टीम के लिए, क्योंकि मैं ये सोचूंगा मेरे 100 रन होने चाहिए, मेरे 50 रन होने चाहिए, उसके वजह से मैं अच्छा स्टार्ट दूंगा तो अच्छा हो सके। क्योंकि मैंने कहा ना कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, उसमें अपने आप पर बहुत विश्वास है, और उस विश्वास की वजह से ये सब चीजें होती जा रही है। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस टीम पर भी रब ऑफ कर गया। सब उनकी कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं। वाज ही ऑलवेज कैप्टनसी मटेरियल, अ गुड लीडर? लगा था मुझे कैसे था कि जब स्कूल के लिए मैंने उसको कप्तान बनाया था, तो मैं सबको यही इंसिडेंट बता रहा हूँ
कि जब हम लोग एक मैच खेल रहे थे, हमको वो मैच जीतना था, क्वार्टर फाइनल में हमको क्वालिफाई होना था और 240 की चेस कर रहे थे हम लोग। उस वक्त हम लोग 30 पे 4 विकेट थे, तो मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो मैंने उसे मैसेज भेजा 12th मिनट के पास से कि रोहित, किसी भी हालत में मैच जीतना है, कि हम लोग क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई हो रहे हैं। तो उसने रिटर्न मैसेज भेजा कि सर को बोला टेंशन नहीं, हम लोग मैच जीरो। उसने वो 160 रन की पारी खेली उस वक्त, यानी क्वालिटी था उसके अंदर उस वक्त। कई कई मैचेस उसने जिता के दे अपने, खुद अच्छी बॉलिंग भी डालता था, एक्चुअली बेसिकली अच्छा एक ऑफ स्पिन बॉलर भी था। अनफॉर्चुनेट उसके उंगली को इंजरी होने के बाद उसने बॉलिंग डालना बंद कर दिया, बट एक अच्छा ऑफ स्पिनर भी था। तो वो हर प्लेयर को, उसका एक ही प्लस पॉइंट का था, वो हर प्लेयर के साथ जुड़ जाता था। करेक्ट। हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस देता था, ये तेरा रोल है, ये तेरा रोल तुझे अदा करना है। तो जैसे कि एक प्लेयर को अगर अपना कप्तान बोलते कि तू मेरा मेन प्लेयर है, तुझे ये रोल करना है, तो डेफिनेटली वो प्लेयर के पास से सब निकल जाता। तो वो चीजें उसके पास थी, अच्छी थी, और उसके वजह से एक बेस्ट कैप्टन बन गया। पर जैसा आपने कहा बिलीफ, क्या ये बिलीफ जब वर्ल्ड कप हार गए, ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर मुंबई इंडियंस की कप्तानी छिन गई, लोगों ने कहा रोहित और हार्दिक के बीच में अच्छा नहीं है, पूरा मुंबई इंडियंस का सीज़न अच्छा नहीं था, तो क्या ये उनके माइंड पे उनको अफेक्ट किया? आपकी बात हुई थी इस पर? नहीं, माइंडसेट तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि उसको उसको एक ही था कि कोई भी मैच खेलना है तो मुझे जीतने के लिए खेलना है। वो मेंटालिटी उसकी शुरू से थी, अब भी हुई थी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कप्तानी नहीं कर रहा हूँ या तो हम लोग फाइनल लड़ गए, तो उसके पीछे उसने देखा नहीं, उसने आगे का ही सोचा, आगे मुझे क्या करना है। करेक्ट। और वो मेंटालिटी से उसने जो किया, और उसके वजह से ये जो आज वर्ल्ड कप उसके हाथ में दिख रहा है, उसका कारण वही है। पर आपको लगता है कि T20 छोड़ रहे हैं, T20 इंटरनेशनल्स, ये फेयर कॉल है, सही कॉल है? डेफिनेटली फेयर कॉल है। यंगस्टर्स को भी चांस देना जरूरी है, उसका एज फैक्टर भी है अभी, और T20 क्रिकेट आपको पता है बहुत फास्ट क्रिकेट है। तो डेफिनेटली अच्छा उसका मूव है ये, और शायद उसको यही होगा कि अगर वो चाहता था तो वनडे क्रिकेट से भी वो संन्यास ले, लेकिन उसने सोचा है कि मुझे वनडे क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप जीतना है और टेस्ट मैच में जीतना है, तो उसके लिए उसको उसके ऊपर फोकस करना है, इसके लिए उन्होंने डिसीजन लिया।